अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके सामने इस कोर्स की एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि साइड क्या है और ये सिविल 3D में क्या रोल प्ले करती है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पार्सल सेगमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो सेम साइड में हो। अब हम साइड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि पता चले कि ये सिविल 3D ड्राइंग को कैसे इफेक्ट करती है। अगर हम इस मॉडल में पार्सल सेगमेंट को देखें तो ये बिल्कुल उस ड्राइंग जैसा लग रहा है जो पिछली वीडियो में था, जहां 4 पार्सल सेगमेंट थे, लेकिन इस दफा एक छोटा सा डिफरेंस है। पिछली वीडियो में जब मैं बॉटम सेगमेंट को ग्रिप एडिट करके शेप क्लोज करता था तो ऑटोमेटिकली एक पार्सल क्रिएट हो जाता था, लेकिन इस दफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैंने इस ड्राइंग में एक साइड ऐड की है जो यहाँ साइड 2 के नाम से दिख रही है, और मैंने एक पार्सल सेगमेंट को साइड 2 के अंदर प्लेस कर दिया है। सिविल 3D में साइड्स असल में टोपोलॉजाइज होती हैं, मतलब सिविल 3D ये समझता है कि जो ऑब्जेक्ट सेम साइड में होते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट साइड में होते हैं वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, इसलिए वो इंटरेक्ट भी नहीं करते। इसलिए ये पर्पल सेगमेंट इस सेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे क्योंकि ये डिफरेंट साइड्स में हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये क्लोज शेप बनाए और पार्सल क्रिएट हो तो हमें सिर्फ इस सेगमेंट को सही साइड में मूव करना होगा। वो कैसे होता है? इस सेगमेंट पार्सल को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, मूव टू साइड पे जाना है। यहाँ पे आपको साइड 2 का नज़र आ रहा होगा, साइड 2 लिखा हुआ है। तो उस पर जब हम ओके प्रेस करते हैं तो सेगमेंट उस साइड में मूव हो जाता है और अब सिविल 3D टोरंट पार्सल क्रिएट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल वैसे ही क्रिएट हुआ है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में करके दिखाया था। पार्सल सेगमेंट्स के अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अलाइनमेंट, फ्यूचर लाइन और कुछ हद तक ग्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक सिंपल अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल पे जाएंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से जाके टेंजेंट विद कर्व करेंगे। ठीक है, वैसे चेक करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे इसको आके क्लोज कर देंगे, एस्केप प्रेस करेंगे। ठीक है, हम अलाइनमेंट पे राइट क्लिक करके मूव टू साइड पे क्लिक करेंगे, ये साइड 1 में जाएगा। इस पे जैसे ही ओके प्रेस करेंगे हम, ठीक है, और जैसे ही अलाइनमेंट सेम साइड में आती है वो पार्सल को सब डिवाइड कर देती है। यानी ये आप देख सकते हैं कि एक पार्सल को 2 पार्सल में स्प्लिट कर दिया है इसने। यहाँ अब हमें 2 पार्सल नज़र आ रहे हैं क्योंकि अलाइनमेंट ने उन्हें डिवाइड कर दिया है। अलाइनमेंट की एक ख़ास बात यह है कि उन्हें नॉन साइड ऑप्शन भी दिया जा सकता है, मतलब वो किसी भी साइड का हिस्सा ना हो, लेकिन पार्सल और फ्यूचर लाइन के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। इसलिए सिविल 3D में साइड्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये डिसाइड करती हैं कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। इस वजह से ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस साइड में है, ताकि आप सिविल 3D में उनका बिहेवियर इजीली प्रिडिक्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।